इस गैर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का साथ होने पर भी अकेले में किया गया चिंतन सबसे बेहतर है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात का फर्क नहीं है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। वे लोग ये बिल्कुल भी जानने में रुचि नहीं रखते हैं कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। लेकिन जब आप सफल बन जाते हैं तो वही लोग पूछते हैं कि आपने अपना समय कैसे व्यतीत किया। ये आप पे निर्भर करता है कि आप लोगों को अपना समय तब बताएं जब आप सफल हो चुके हैं या तब बताएं जब आप सफल नहीं हो चुके हैं। क्योंकि जब आप असफल हैं और तब आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका समय कैसा गया है, तो ये निश्चित है कि लोगों को ये सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं होगी। लेकिन अगर आप सफल बन चुके हैं तो वे आपके समय को जानने के लिए आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हो, क्योंकि यही आने वाले समय में ये निश्चय करेगा कि आपके पीछे काफिला होगा या आप भी एक भीड़ का हिस्सा होंगे। और अब आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो और वो टाइम आपको कितना आउटपुट दे रहा है, ये सबसे बेहतर है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति अकेले में चिंतन कर सकता है, एक दिन वो पूरे काफिले को साथ में ले जाने की हिम्मत रखता है। एक कहानी से समझने का प्रयास कीजिए कि अकेले में चिंतन करने से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर होगा भी तो भी उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिसकी वजह से ये उस कहानी का सही सेंस नहीं निकाल पाते हैं। तो ये कहानी है दो लकड़हारे की, जो किसी गांव में रहते थे। वे प्रतिदिन गांव से बाहर जाते थे और पेड़ को काटते थे। वे दोनों सप्ताह भर में लगभग 10-10 पेड़ काट रहे थे। जैसे ही अगला सप्ताह शुरू हुआ तो सप्ताह के अंत तक देखा कि एक लकड़हारे ने लगभग 20 पेड़ काट लिए, जबकि दूसरे लकड़हारे ने 8 पेड़ ही काटे। वह चिंता करता रहा कि आखिर में मैंने कम पेड़ कैसे काटे और उसने ज्यादा पेड़ कैसे काटे। अगला सप्ताह और गुजरने गया। जब तीसरा सप्ताह भी गुजरने आया तब उस एक लकड़हारे ने देखा कि उसके जो पेड़ काटने की क्षमता जो शुरुआत में 10 थी वो अब घट के 7 हो चुकी है। लेकिन जब दूसरा जो है लकड़हारा, उसकी पेड़ काटने के क्षमता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वो पहले शुरुआत में 10 पेड़ काटता था और अब वो 13 पेड़ काटने लग गया है। ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन फिर भी अगले सप्ताह और उसने प्रयास किया और दुगनी मेहनत से काम करने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद वो दूसरा व्यक्ति भी ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो पहला लकड़हारा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन अंत में ये सप्ताह गुजरने के बाद भी उसके पेड़ काटने की क्षमता कम हो चुकी थी। लेकिन जब दूसरी ओर उसने देखा कि वो व्यक्ति जो मुझसे कम मेहनत कर रहा है लेकिन वो भी ज़्यादा उसने पेड़ काटे, तो उसने एक दिन उससे पूछने की कोशिश की कि वास्तव में इसका रहस्य क्या है, कि कैसे वो मुझसे ज़्यादा पेड़ काटता है और मुझसे कम मेहनत कर रहा है। क्योंकि वह पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है, जबकि मैं पूरे दिन में 12-12 घंटे तक काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उसने निश्चय किया कि एक न एक बार तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। एक दिन दोनों लकड़हारे पेड़ काटने के लिए जा रहे थे, तभी वो पहले लकड़हारे ने पूछा कि भाई तुम इतने ज़्यादा पेड़ कैसे काट रहे हो? मैं भी तो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ। इस पे उस लकड़हारे ने जो जवाब दिया, अगर आपने ये समझ लिया कि वास्तव में उस लकड़हारे ने क्या खूब बात कही है, तो आपका ये वीडियो में आना बेहद सफल हो चुका है। उसने ये कहा कि मैं जब भी पेड़ काटने के लिए आता हूँ उससे पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी को 15 मिनट तक घिसता हूँ और उसकी धार तेज करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कब एफिशिएंसी लगे। तुम अपनी कुल्हाड़ी को प्रतिदिन घिसने की बजाय तुम सप्ताह में एक दिन ही घिसते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो रही है। लेकिन मैं प्रतिदिन पेड़ काटने आने से पहले 15 मिनट तक उस कुल्हाड़ी को तीखा करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पेड़ काटते वक्त कोई भी मुश्किलें नहीं हो। तो ये जानकर वो समझ गया कि उसने भी यही गलती की है, क्योंकि वह अपनी कुल्हाड़ी को बहुत टाइम के बाद उस पर धार चढ़ाता था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो प्रतिदिन अपने कुल्हाड़ी पे धार चढ़ाता था, जिसकी वजह से उसकी पेड़ काटने की क्षमता बढ़ रही थी। जो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका सेंस ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपने एक्स को जितना ज़्यादा साफ करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, या आप किसी काम को ज़्यादा एफिशिएंसी कर सकते हैं। कुल्हाड़ी का मतलब ये है कि आपका शरीर और आपका मन, क्योंकि ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिसकी बदौलत आप कोई सा भी का एग्ज़ाम या कोई सा भी चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपने इन दो चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया और ये साफ बन गई तो आपको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता है।
तो पहला तो इसमें है आपकी बॉडी, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप बीमार होंगे या आपको थकान महसूस होगी, तो आप वो काम इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकोगे जितना कि करना चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर पे इफेक्ट करेगा। तो अगर आपको पहले किसी काम को करना है तो पूरी बॉडी को फ्रेश रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अच्छा काम कर सकोगे। और दूसरा है आपका मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आपको बार बार अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप किसी काम में फुल फोकस नहीं हो सकते। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता चिता पे ले जाती है, चिंतन आपको सफलता के शिखर पे ले जाता है। और जैसा कि आप जान चुके हैं, आपको दो चीज़ों पे ध्यान लगाना है। एक तो आपका शरीर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जिसकी वजह से आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा उखाड़ना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको इन दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ों पे काम कर लिया तो ये बात तो पक्की है कि आप अपना कोई भी काम फुल एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे भरोसा है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत कर सकते हो।